JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट द ट्विलाइट सागा पार्ट 2। मूवी की शुरुआत बेला स्वान के 18 बर्थडे से होती है, जहां पर उसे सपना आता है कि वो अपनी दादी की तरह बुढ़िया हो चुकी है, यानी कि बूढ़ी। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है एडवर्ड, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, क्योंकि वो एक इमोर्टल है और वो सपने से डरकर जाग जाती है। क्योंकि उसकी बर्थडे होती है, इसलिए उसे वहां पर बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिल चुके होते हैं घर पर ही। तभी जब वो एडवर्ड के साथ उसके घर पर आती है तो वहां पर एलिस ने उसके लिए एक पार्टी रखी हुई होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट लेकर भी आई हुई होती है। तभी जब बेला जो होती है उन गिफ्टों को ओपन कर दिया तो एक गिफ्ट को ओपन करते समय उसके हाथ पर कट लगता है, जिससे उसका ब्लड निकल आता है। ये देखकर जैस्पर जो होता है वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और बेला पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी एडवर्ड उसे बचाने के लिए अपने से दूर फेंकता है। तभी बेला जब दूर जाती है तो उसके बाजू पर और ज्यादा कट लग चुका होता है, क्योंकि वो वहां पर गिरती है। तभी मिस्टर कलन जो होते हैं वो वहां पर मौजूद सब लोगों को वहां से भेज देते हैं और तभी वो बेला को बैंडेज लगाते हैं और उसे बताते हैं कि एडवर्ड तुमको कभी भी मॉन्स्टर में नहीं बदलेगा, यानी कि वंपायर में, क्योंकि वो खुद को एक मॉन्स्टर समझता है और समझता है कि वो हेल में जाएगा, इसीलिए वो तुम्हें कभी भी नहीं बदलेगा। तभी जो एडवर्ड होता है वो बेला को अपने साथ लेकर उसके घर पर छोड़ आता है। अगले दिन जब एडवर्ड बेला से मिलता है तो वो उसे बताता है कि जो कलन है वो फोक्स को छोड़कर अभी जा रहे हैं। इस बात पर बेला बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है कि उसकी वजह बहुत नहीं। वो उसे बताता है कि वो उसको अपने साथ रखकर खतरे में नहीं डाल सकता, वो उसकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खतरे में ना डालते हुए यहाँ से चला जाएगा। और हमें पता चलता है कि बेला उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। तभी बेला वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी जो जैकब का फ्रेंड सैम होता है वो उसे अपने साथ लेकर वहां पर वापस आता है, क्योंकि जब वो वहां पर बेहोश हुई थी तो वो वहां पर काफी समय से बेहोश रही। इसीलिए जो उसका वालिद है चार्ली वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था। जब वो बेला को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। बेला जो होती है वो एडवर्ड के जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगती है और वो किसी दोस्त के साथ बातें नहीं करती। इस तरह उसके जो वालिद होता है उसको इस हालत पर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है और वो अपनी बेटी के साथ बातें करता है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास चले जाना चाहिए, तुम वहीं पर ठीक रहोगी। लेकिन बेला जो होती है वो अपने वालिद के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो यहीं पर फोक्स में ही रहेगी। इस पर उसका वालिद कहता है कि तुम्हें जाकर जैकब से मिलना चाहिए। और हमें पता चलता है जो बेला होती है वो अगर अपनी फ्रेंड जेसिका के साथ रात को ट्रैवल कर रही होती है पैदल ही, तभी वो वहां पर चंद बाइक राइडर्स को देखती है। तभी उसे याद आता है कि कैसे वहां पर एडवर्ड उसे बचाने के लिए उन लड़कों से वहां पर पहुंच गया था। तभी वो उन बाइक राइडर्स के पास जाती है और जाकर बाइक राइडर्स के साथ वहां पर बाइक राइडिंग करती है। लेकिन वो देखती है कि एडवर्ड वहां पर नहीं आया, बल्कि उसके विजन आते हैं जो कि उसे रोक रहे होते हैं। तभी बेला वहां से वापस आ जाती है, जो कि आते साथ ही जेसिका के साथ वहां से घर वापस आ जाती है। तभी जब अगली सुबह होती है तो उसे याद आता है कि एडवर्ड जो है वो वहां पर उसके विजन में आया है, इसीलिए वो जो बाइक्स होती हैं उनको अपने साथ लेकर वहां पर जैकब के साथ आकर मिलती है, क्योंकि जैकब जो होता है वो बाइक मैकेनिक भी है और उसे आकर कहती है कि उसके लिए वो बाइक को ठीक करे। जैकब जो होता है वो बेला के साथ मिलकर उन बाइक्स को ठीक कर रहा होता है। तभी वहां पर जैकब के फ्रेंड भी आते हैं, जो कि आकर देखकर उन दोनों को एक साथ समझते हैं कि वो डेट कर रहे हैं। लेकिन जो बेला होती है वो उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए उन्हें बताती है कि जस्ट हम फ्रेंड्स हैं, और वो दोनों वहीं पर उस बाइक्स को ठीक कर रहे होते हैं। तभी बेला वहां पर देखती है कि जो जैकब्स के फ्रेंड हैं वो वहां पर क्लिफ जो होती है डाइविंग यानी कि क्लिफ स्विमिंग कर रहे हैं। इस बात पर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो जैकब होता है वो बेला के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है जो बेला होती है वो उन बाइक्स को लेकर स्टार्ट कर वहां से चलाती है। तभी उसे वहां पर दोबारा से एडवर्ड के विजन आते हैं और वो गिरकर वहां पर एक पत्थर से टकराती है, जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि जैकब के साथ वो रात को एक मूवी भी देखती है जिसमें उसका एक स्कूल का फ्रेंड होता है माइक। तभी वहां पर वो दोनों मूवीज देखने के बाद वहां से बाहर निकलते हैं। तभी जैकब जो होता है वो बेला को प्रपोज करता है खुद के साथ शादी करने के लिए। लेकिन जो बेला होती है वो जैकब को समझाते हुए वहां पर मना कर देती है, उसे बताती है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो उसका एक दोस्त है बहुत ही अच्छा, लेकिन जो एडवर्ड है वो उसका प्यार है। इस बात पर जो जैकब होता है वो उसकी बात मान लेता है और उसके साथ ज़्यादा नाराज ना होते हुए उससे कहता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। और बेला को जब हाथ टच करने से उसे पता चलता है कि जो जैकब है वो बहुत ज़्यादा बाहर में है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। इस बात पर जैकब वहां पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन कर बहुत ज्यादा वेट बिहेवियर कर वहां से चला जाता है। और बेला जो होती है वो देखती है कि जैकब उसे अवॉइड कर रहा है, चंद दिनों से उसकी कॉल को भी अटेंड नहीं कर रहा, उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा। इसलिए जो बेला होती है वो जैकब का पता लेने के लिए उसके पास आती है, जहां पर वो आकर देखती है जैकब ने हेयर कटिंग करा ली है और उसने अपने बाजू पर एक टैटू भी बनवा लिया है, जो कि उसके स्क्वाड के तरह ही है, उसके दूसरे दोस्तों की तरह ही। तभी जो होता है बेला
वो वहाँ पर जैकब के साथ बातें करती है, उसे कहती है कि इन सब की वजह सैम तो नहीं, और वो कहता है कि सैम इन सब की वजह नहीं बल्कि सैम तो उसकी हेल्प कर रहा है, इन सब की वजह तुम्हारा बॉयफ्रेंड एडवर्ड है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा वेird बिहेवियर करता है वहाँ पर बेला के साथ। बेला वहाँ पर अफसुदा होकर वहाँ से आगे बढ़ती है, क्योंकि वो वहाँ पर उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो एडवर्ड के साथ मिला करती थी, जहाँ पर उसे एक लॉरेंट नामी वैम्पायर आकर मिलता है जो कि जेम्स और विक्टोरिया का दोस्त है। तभी वो विक्टोरिया के कहने पर उसे देखने आया हुआ था ताकि उसे पता चल सके कि कलन परिवार वाले उसकी अभी भी सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं। जब लॉरेंट वहाँ पर उसे अकेला देखता है तो उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, तभी वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं यानी कि वुल्फ्स, जो कि आते साथ ही उस लॉरेंट व नामी वैम्पायर के पीछे पड़ जाते हैं। तभी बेला उन भेड़ियों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और आते साथ ही अपने वालिद चार्ली और उसका जो जैकब का वालिद होता है बिली, उन दोनों को बताती है कि जंगल में उसने भेड़िए देखे। तभी वो उन भेड़ियों की जांच करने के लिए उसका वालिद जो होता है बिली के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। तभी दूसरी तरफ जो बेला आती है वो जैकब का पता लेने के लिए उसके घर पर आती है, जहाँ पर वो जैकब को देखती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी वो आकर उसके दोस्तों के साथ बुरा भला यानी कि फाइट करनी शुरू करती है। तभी वहाँ पर अचानक उसका एक दोस्त भेड़िए में बदल जाता है। ये देखकर बेला वहाँ से डरकर भागती है। तभी जो जैकब होता है वो उसकी मदद के लिए आता है और वो भी एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी तरह बेला पर रिवील हो चुका होता है कि ये सब भेड़िए हैं और ये वैम्पायर यानी कि एडवर्ड और उसके परिवार के दुश्मन है। इस बात पर जो बेला होती है वो ज़्यादा हैरान नहीं होती और उनके साथ बातें करने लगती है। वहाँ पर वो सैम और बाकी सब दोस्तों से भी मिलती है और सैम की गर्लफ्रेंड से भी मिलती है। तभी जो होती है बेला वो वहाँ पर मौजूद जैकब के साथ बातें करती है। बातें करते समय उसे पता चलता है कि वहाँ पर जो लॉरेंट नामी वैम्पायर था उनको इस भेड़ियों ने मार दिया है और वो बहुत ही बुरी तरह मारा गया है। और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वो उसे पता चल चुका होता है कि विक्टोरिया भी यहाँ पर ही है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चीफ चार्ली है वो बिली के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और वहाँ पर वो उन भेड़ियों के निशानों का पीछा करते हुए उन भेड़ियों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है जो कि आते साथ बिली पर हमला करती है। तभी जैकब जो होता है वो भेड़िए की शेप में आता है और आते साथ वहाँ पर विक्टोरिया पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ चुके होते हैं। तभी वो विक्टोरिया के पीछे होते हैं। दूसरी तरफ हम बेला को देखते हैं जो कि बहुत ही अकेली पड़ चुकी होती है क्योंकि जैकब उसे टाइम नहीं दे रहा होता और वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होती है। इसीलिए वो वहाँ पर क्लिफ डाइविंग यानी कि क्लिफ स्विमिंग के लिए आती है जहाँ पर उसके दोस्त आया करते थे। तभी वो वहाँ पर आ चुकी होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भेड़िए है वो वहाँ पर विक्टोरिया के पीछे है। विक्टोरिया जो होती है वो वहाँ पर समंदर के अंदर छलांग लगाकर यानी कि क्लिफ डाइविंग कर चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बेला है वो भी वहाँ पर स्विमिंग यानी कि क्लिफ डाइविंग कर नीचे आ जाती है पानी के अंदर। तभी विक्टोरिया को बेला की स्मेल आती है और वो बेला को मारने के लिए उसकी ओर आती है। तभी वहाँ पर जैकब आता है जो कि आते साथ ही बेला को उस पानी के अंदर से निकालकर बचाकर दोबारा से जिंदा करता है, उसे होश में लाता है और उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी वो उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अकेली है और जो एडवर्ड है वो उसके साथ प्यार नहीं करता, उसे उसकी कोई भी परवाह नहीं। इस बात पर जैकब जो होता है वो उसे कहता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और उसे अपने साथ लेकर उसके घर की ओर आता है जहाँ पर वो देखते हैं कि कलन की गाड़ी मौजूद है। तभी जो बेला आती है वो जैकब के रोकने पर भी अंदर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एलिस उससे मिलने आई हुई है जिसको विजन आया था कि बेला ने क्लिफ डाइविंग कर खुद की जान को ज़ाया कर दिया यानी कि मारी जा चुकी है। इसीलिए जब एडवर्ड को ये बात का पता चलता है तो एडवर्ड बहुत ज़्यादा वेट बिहेवियर करने लगा है। इसलिए एलिस जो होती है वो वहाँ पर कंफर्म करने के लिए आई हुई होती है कि बेला अभी जिंदा है कि मारी जा चुकी। जब वो बेला को जिंदा देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसके साथ बातें करती है, उसे बताती है कि एडवर्ड हमारे से अभी बिल्कुल बात नहीं करता, वो हमारे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता बल्कि वो अकेला रहता है। और तभी वहां पर जैकब अंदर आता है जिसे देखकर एलिस गुस्से में वहां से चली जाती है। वहां पर एक कॉल आती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि एडवर्ड की होती है जो कि जैकब अटेंड करता है, उसे बताता है कि बेला मारी जा चुकी है, हम उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। इस बात पर एडवर्ड बहुत ज़्यादा अफसरदा हो चुका होता है। तभी वहां पर एलिस आती है जो कि आते साथ बेला को बताती है कि जैकब के उसे बताने पर कि बेला मारी जा चुकी है एडवर्ड ने खुद को फ्यूनरल के आगे यानी कि वोल्चरी के आगे पेश करने का फैसला किया है ताकि वो उसे मार सके। जो वोल्चरी है वो सबसे ताकतवर वैम्पायर है, वो किसी को भी मार सकते हैं। इस बात पर जो बेला आती है वो जो एडवर्ड होता है उसे बचाने के लिए एलिस के साथ वहां से निकल पाती है। जब जा रहे होते हैं तो जैकब उन्हें बहुत ज़्यादा रोकता है लेकिन बेला उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वो एलिस के साथ जहाज की मदद से उस शहर में आ चुकी होती है जहां पर वोल्चरी मौजूद है। तभी इससे पहले कि वोल्चरी उसे मारे एलिस को विजन आता है कि वोल्चरी ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे छोड़ दिया है और उससे कहा है कि वो उसे मारेंगे नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो एडवर्ड होता है उसे अभी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, इसीलिए वो सबको अपने सामने यानी कि सब लोगों के सामने खुद को एक्सपोज करेगा ताकि वोल्चरी उसे मार सके। और क्योंकि उसने डूल तोड़ा होगा इसलिए वोल्चरी के पास उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगी और वोल्चरी उसे मार डालेगी।
तभी इससे पहले कि वो सब लोगों के सामने खुद को जाहिर करे, बेला जो होती है वो वहां पर पहुंच चुकी होती है। कोई भी आदमी यानी कि कोई भी इंसान इससे पहले कि एडवर्ड को देखे उस हालत में, वो जाकर उसे रोकती है और उसे अंधेरे के अंदर ले जाती है, जहां पर एडवर्ड बेला को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उतने ही देर में वहां पर वोल्चरी के आदमी भी आ चुके होते हैं, जो कि बेला और एडवर्ड को अपने साथ लेकर वहां से अंदर आते हैं। जहां पर एरो देखता है कि एक इंसान है, इसलिए वो इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा तल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करता है, और वो आकर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एडवर्ड ने आज तक उसका दिमाग नहीं पड़ा। तभी वो खुद कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। तभी वो अपनी एक जो खास वंपायर होती है, जीन जिसका नाम है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो उसको कहता है कि वो उस पर अटैक करे ताकि वो देखे कि उसका भी उस पर हमला होता है कि नहीं। जब वो भी अटैक करती है तो वो देखती है कि एडवर्ड रास्ते में आ रहा है, लेकिन जब एडवर्ड को पेन होता है, लेकिन जो होती है बेला उसे पेन नहीं होता। इस बात पर एरो और भी ज़्यादा हैरान होता है, और वो ये फैसला करता है कि ये औरत हमारे लिए खतरनाक है, यानी कि ये लड़की बेला, अभी हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एलिस मौजूद होती है, जो कि आगे बढ़कर वहां पर एरो को बताती है कि ये मारी नहीं जाएगी, बल्कि ये वंपायर में बदल जाएगी, मैंने देखा है। जब वो उसके विजन को देखता है तो वो और भी ज्यादा हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वहां पर इससे पहले कि कोई भी वंपायर से मारे, जो एडवर्ड होता है वो उनके साथ फाइट करता है, लेकिन एडवर्ड के फाइट करते समय वो एडवर्ड पर हावी हो रहे होते हैं। इससे पहले कि वो एडवर्ड को मारे, बेला खुद को सैक्रिफाइस करती है कि वो उसे उसके बदले में मार डालें। जब एरो ये देखता है कि वो इससे इतना ज्यादा प्यार करती है, तो वो उन दोनों को वहीं पर जिंदा छोड़ देता है, और वो कहता है कि ये लड़की हमारे लिए कभी भी खतरा नहीं साबित होगी। तभी जो एडवर्ड होता है वो पूरी फैमिली यानी कि एलिस, एडवर्ड और बेला जो होते हैं वो वहां से आकर अपनी पूरी फैमिली के साथ दोबारा से मिलते हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी बेला वहां पर सबसे वोट लेती है कि वो दोबारा से सबके सामने वोट लेती है, ताकि वो दोबारा से यानी कि एक इंसान ना रहे, बल्कि एक वंपायर में ट्रांसफॉर्म हो सके। इस बात पर सब लोग वोट देते हैं, लेकिन रेजली जो होती है वो उसे वोट नहीं देती, और इस बात पर जो एडवर्ड होता है वो भी बिल्कुल नहीं मानता, और वो कहता है कि वो उसे कभी भी जो होता है वंपायर उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। तभी जब वो वहां से घर आने के लिए निकलती है तो रास्ते में जैकब उन्हें मिलता है, जो कि इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि बेला जो है वो खुद को वंपायर में क्यों तब्दील करना चाहती है। और वो जो होता है एडवर्ड उसके साथ बातें करता है कि अगर तुमने बेला को वंपायर में तब्दील किया तो तुम लोग कानून को तोड़ोगे, इसलिए हमें तुम्हारा भी शिकार करना पड़ेगा। बेला जो होती है, इससे पहले कि वो दोनों को फाइट करने के लिए कहे, इससे पहले कि वो दोनों आपस में फाइट करें, बेला उन दोनों के दरमियान में आकर कहती है कि अगर तुम दोनों आपस में लड़े तो तुम्हें मुझे मारना होगा इससे पहले। तभी वो दोनों वहां पर चले जाते हैं, जो बेला जो होती है वो जैकब से कहती है कि ये मेरा फैसला है, इसलिए हमारे दरमियान कोई भी जंग नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद को एक वंपायर में तब्दील करना चाहती हूँ। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।